जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है आप सबका फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स भी है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं। इस रीडिंग में दो टॉपिक हैं। एक होता है ना कि क्या छवि है, कैसा सोचते हैं आपके बारे में, और एक ये है कि उनकी इस टाइम पर क्या फीलिंग्स हैं, कैसा सोच रहे हैं आपको लेकर। तो दो चीज़ें इस रीडिंग में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा। कल किसी ने पूछा था कि आपकी आवाज़ को क्या हो गया। एक्चुअली कुछ दिन से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, शाम को हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे फ्लैट के पास पार्क है। तो बच्चे शाम को जल्दी आ जाते हैं खेलने और शोर मचाने लगते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम रीडिंग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ा गला ख़राब है, अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं रीडिंग करने में, तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। कल हम ना नॉइस की वजह से ब्लैंकेट ओढ़ के रीडिंग कर रहे थे, इसी वजह से आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही थी। और गला भी ख़राब है, अभी भी गले में बहुत पेन है। हाँ, गरारे किए हैं हमने, हमें बहुत सारे लोग सजेशन देंगे। हमने गरारे भी किए हैं, लेकिन अभी कुछ खास आराम नहीं है और इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हो रही है। लेकिन हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, आप सब हमारी फैमिली हैं और आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। क्या बात है, आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू। अब सब ज़िंदगी है हमारी, सच में इतना प्यार तो कभी नहीं मिला। हाँ, वैसे प्यार तो मिला ही नहीं है, लेकिन जब से आप लोग मिले ना, तब से लगा कि हाँ, प्यार कुछ होता है, परिवार कुछ होता है। परिवार क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ माँ के अलावा बाकी हम चीज़ों को जानते ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमें कभी मिली नहीं है। लेकिन सच में आप सब लोगों का प्यार ना हमें बड़ी हिम्मत देता है और बड़ी खुशी मिलती है। अब देखिए, भाई भी आप लोगों से कितना अटैच हो गया, क्योंकि उसे भी इतना प्यार कभी नहीं मिला था। स्पेशली दो चार लोगों के कमेंट्स वो बहुत डीपली पढ़ता है और इस वजह से ना बहुत भावुक हो जाता है कि दीदी मुझे कितना लोग प्यार करते हैं। हमने कहा बस तुम अच्छे से मन लगा के जीव जंतुओं की सेवा करो, देखना तुम्हें और ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो आप लोग ना परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। आप लोग बिल्कुल ऐसे ख्याल रखते हैं। आपको बताएं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमें रेमेडीज़ बता दी जाती हैं कि दी आप गरारे कर लेना, आप ये खा लेना, आप काढ़ा पी लेना। कौन करेगा इतना। कैसे आभार व्यक्त करें आप सब लोगों का। पता है कैसे आभार व्यक्त करेंगे। जो स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग है ना, बहुत समय से हम बोल रहे हैं कि लाइव आएंगे लाइव आएंगे, लेकिन प्रॉमिस तबीयत ठीक होते ही ना, थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम ठीक होती ही और थोड़ी सर्दी ख़त्म हो जाए, फेब्रुअरी में पक्का आएंगे, पक्का। और 1 घंटे तक सबके एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी पेड रीडिंग करते हैं जो पर्सनल रीडिंग होती है, लेकिन फरवरी में जब भी लाइव आएंगे ना, आप सबके एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रॉमिस। बस इतना समझ लीजिए, यही है आभार व्यक्त करने का एक तरीका। इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। चलिए अब जल्दी से लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जल्दबाजी मत करना, सोचते हुए 1 सेकंड के लिए सांस रोकिए, उसके बाद ऑप्शन चूज करिए। अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव में ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अगर किसी वजह से जो चूज़ किया है वो मैच ना हो ना, थोड़ी समझदारी दिखाना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की कंडीशन है। अगर जो चूज़ किया है वो मैच ना हो तो उसके बगल वाला, उसका पड़ोसी वाला पाइल चूज़ कर लेना, हो सकता है कि वो मैच कर जाए। थैंक यू, लव यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप।
आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से हार्ट को, इस प्यारे से दिल को। और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जो भी हों, हाँ, ये जो भी हैं, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में और अभी क्या सोच रहे हैं। सोचते हैं ये अलग बात होती है, सोच रहे हैं ये अलग बात होती है। तो इन दोनों चीज़ों को इसी रीडिंग में कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। वैसे ये क्या सोचते हैं, इसके लिए एक सॉन्ग सुना दे। 2 लाइन का छोटू सा सॉन्ग है, आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, अब हम इतनी फीलिंग्स के साथ गला ख़राब होने पर भी आपको सुना रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके तो सुन सकते हैं ना। बंद कर ली आंखें, पक्का? ठीक है, सुनाते हैं। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। मोहब्बत भी है, अदाएं भी हैं, शराफत भी है मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है मेरे महबूब में। अब आप समझ भी गए ना, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि वो क्या क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिनके लिए आप देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सोशल मीडिया पे मिले हैं और इनसे आपका अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। रिलीजन इशू भी है, लेकिन ये आपको ना बहुत करेजियस समझते हैं, बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं, बहुत बहुत इनोसेंट समझते हैं। इनोसेंट विथ स्पिरिचुअल विथ मैच्योर समझते हैं। ये सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आप कहीं जॉब करते हैं। हाँ, आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ ऐसा कोई क्रिएटिव सा काम है जो हो सकता है कि आप मिलकर करते हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है शायद ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं। तो कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप जहाँ जॉब करते हैं ये वहाँ पर हैं, कोई बॉस हो, आपके असिस्टेंट हो, या फिर आपका वहाँ का कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसा इंसान है। डियर, ये ना आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें रंगों का सेंस नहीं होता कि ऊपर कौन सा कलर पहन लिया, नीचे कौन सा कलर पहन लिया। इन्हें लगता है कि आपका जो सेंस है ना कलर चूज़ करने का, और आपकी जो हेयर स्टाइल है, वाह वाह, और आपके जो रंग ढंग है ना, वो इन्हें बहुत बहुत इम्प्रेस करते हैं। मतलब कि इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि आप बहुत सेंसिबल हैं हर चीज़ के मामले में। पर हम आपको एक बात बताएं, ये आपके साथ ना लाइक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, लाइक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है। एक बात समझ लीजिए, अगर आप फीमेल हैं, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके जो मेल पार्टनर है ना,
वो आपको बहुत ऐसा समझते हैं जैसे कि जो इंसान बहुत क्लीन होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, लाइक इनोसेंट टाइप, बच्चों की तरह मासूम, समझदार है। मासूमियत किसी की कमजोरी नहीं होती। मासूमियत रखिए लेकिन मेच्योरिटी रखिए, समझदारी रखिए। तो इन्हें लगता है कि आप कितने क्लियर हैं, आपके अंदर कोई दंड फंद नहीं है, आपके अंदर कभी किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रहती है। बहुत सपोर्टिव हैं आप, बहुत हेल्प करते हैं आप लोगों की। और ये ना दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। आपके पिक्चर्स हमें लगता है कि ये आप जहाँ पर भी अपलोड करते होंगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और जो भी सोशल साइट्स हैं, ये वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें देखा करते हैं, जूम कर करके देखते हैं कि वाकई कमाल का इंसान है ये। आपके जैसे ही पार्टनर की इन्हें तलाश है, बहुत समय से तलाश थी, लेकिन थोड़ा सा इनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो ये डरते हैं। हो सकता है कि अब तक इन्होंने आपसे ना कहा हो कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और अगर कह भी दिया है तो शायद आपने इन्हें थोड़ी मर्यादा में आकर मना कर दिया होगा कि नहीं, हमारा रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता, मैं इंगेज्ड हूँ, या फिर मैं मैरिड हूँ, या फिर मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, इस तरह की चीज़ें। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें मना कर दिया हो। तो वो ये सोचते हैं कि शायद अभी हाल फिलहाल आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप मैरिड थे तो आपके हस्बैंड या वाइफ से आपका सेपरेशन चल रहा है और आप बहुत तन्हा हैं, आप बहुत अकेले हैं। आप दूसरों को तो बहुत खुशियाँ देते हैं, लेकिन आपकी खुद की ज़िंदगी में बहुत सूनापन है, आपकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं है, और आप हमेशा एंग्जाइटी की स्थिति में रहते हैं, लाइक अकेले। मतलब आपका जो दर्द है ना, वो इन्हें महसूस हो जाता है। लोग आपकी हंसती आंखों के पीछे जो गहरा दर्द है उसे नहीं समझ पाते, आपकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है, जो तकलीफ है, नहीं समझ पाते, बट ये समझ जाते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने आपसे कभी पूछा भी होगा कि कुछ ऐसा है क्या, तो शायद आपने मना कर दिया होगा, लेकिन इन्हें अच्छे से पता है कि आपकी ज़िंदगी में दर्द तो है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर से सेपरेशन हुआ हो और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आना चाहता है, बट आप जगह नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, आप पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो पास्ट में हुआ उसको लेकर डर गए हैं और अब आप अपने सिर्फ करियर पे फोकस करना चाहते हैं, बेकार की चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि हर इंसान एक जैसा होता है, हर इंसान एक दिन बदल जाता है, सब 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो आपको पीछे पीछे घुमाता है। तो अब आपको वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करेंगे। आप वैल्यू देते हैं अपनी फैमिली को, अपने करियर। आपको लगता है कि ज़िंदगी में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, हम जहाँ पड़े हैं वहीं पर पड़े रहें, उससे आगे ना बढ़े, फिर तो हम पत्थर के समान हैं। भाई पत्थर एक जगह से टस मस नहीं होता, जब किसी का पैर पड़ेगा या फिर जब कोई उसे उठा के फेंकेगा इधर उधर, तभी वो जाएगा। लेकिन जैसे कि जो ग्रीनरी होती है, जो नेचर होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, एक जगह स्टक नहीं रहने चाहिए पत्थर की तरह, स्टोन की तरह। तो इस वजह से आप ना अब अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट किसी के साथ नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि सामने वाला आपको पसंद करता है, लेकिन फिर भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और उसे इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, बट जो पास्ट में हुआ वो फिर से दोहराया जाए, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी वजह से आप ना उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को और अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये पता है, ये आपसे कहते नहीं है, लेकिन जब आप किसी और की बात करते हैं या फिर आप जब
जब कोई आपकी बात करता है इनसे कि वाह यार वो बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्यूट है, उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं, उसका फेस कटिंग बहुत अच्छा है, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत जेलसी होती है, इन्हें कह नहीं पाते हैं। अभी आप पर ये अपनी हुकूमत कर नहीं पा रहे हैं। होता है ना, जब तक हमारा किसी पर हक नहीं होता, जब तक वो हमें दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक हम उस पर अपना हक नहीं जता पाते कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इन्हें बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये आपसे कह नहीं पाते हैं। इन्हें बहुत बुरा लगता है, इन्हें बहुत जेलसी होती है जब कोई आपको देखता है, या फिर जब आप किसी से हंस हंस के बात करते हैं, और या फिर कोई इनसे आपकी बात करता है, समझ रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, लाइक मदरली, ईश्वर में हमेशा ट्रस्ट करने वाले, फेथ करने वाले, जीवन की हर सिचुएशन को ईश्वर के प्रति सरेंडर करने वाले, समर्पित करने वाले। तो इन्हें लगता है कि इतने अच्छे इंसान के साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, वो इंसान बेवकूफ़ था क्या। कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। इन्हें पता है आप एक अनुभवी इंसान हैं, आपके सामने ये इतने अनुभवी नहीं हैं, तभी तो ये आपको पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आपके ये दोस्त हैं ना, तो इन्होंने देखा है कि आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और आप जो भी फैसला लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो इन्हें यही लगता है कि अगर ये इंसान मेरा हमसफ़र बन जाए तो कमाल हो जाएगा ना, मेरी ज़िंदगी एक तरीके से सेटल्ड हो जाएगी, और मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहूँगी, या फिर बहुत हैप्पी रहूँगा। इन्हें लगता है कि आप समाज के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी आप, भले ही आप अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि आपको ना अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, आपको समाज के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। आप अपनी खुशियों को मार कर, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को मार कर क्यों ऐसे बैठे हुए हैं, क्यों आप किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट इन्हें नहीं पता कि आपने ज़िंदगी से जो इतना कुछ सीखा है ना, इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से अब आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जिन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। एक बात, ये आपको ना मतलब कि बहुत स्पिरिचुअल प्लस बहुत पॉजिटिव इंसान भी समझते हैं। इन्हें लगता है कि आपके फेस में जो चमक है ना, एक होती है, हम आपको बताएंगे कभी इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में। जो लोग एक से कई ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, समझ रहे हैं, उनके फेस का जो तेज होता है ना, उनके चेहरे का जो तेज होता है ना, जो चमक होती है, जो नेचुरल, वो मर जाती है। क्योंकि इंसान ना अपनी नीड पूरी करने के लिए किसी के भी साथ 4 दिन में रिश्ते बना लेता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पता नहीं उसका माइंडसेट कैसा है, पता नहीं वो इंसान कैसा है। और ध्यान रखना, जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते बनाते हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो लो लेवल की एनर्जी में है, तो 50% उसकी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके कुसंस्कार, वो आगे जितने भी गंदे काम करेगा, उन सब का इफेक्ट 15% आपकी लाइफ में पड़ेगा। ध्यान रखना, जितने जितने लोगों के साथ आप रिश्ते बनाते हैं, तो हमने देखा है लोग मेकअप तो बहुत थोप लेते हैं, पोत लेते हैं, पर उनके चेहरे पे चमक नहीं होती। आज के टाइम में आपको लोगों के चेहरे पे जो एक तेज होता है ना, एक चमक होती है ना, वो देखने के लिए नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। क्योंकि लोगों ने सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। उन्हें लगता है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे रिश्ते बनाओ, अपना काम निकालो और चले जाओ। भाई, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी में।
आप नेगेटिव हो जाते हैं, उसकी सारी नेगेटिविटी आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। तो कभी भी आप किसी से प्यार करें ना, किसी से रिश्ते बनाए ना, बहुत सोच समझ कर, और स्पेशली एक बात का ध्यान रखें कि वो हाई लेवल पर होना चाहिए। अगर आप उससे रिश्ते बनाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, लेकिन आप अगर किसी ऐसी लो लेवल की आत्मा से रिश्ते बनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी आकर्षित करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। हम क्या बताएं कभी बताएंगे। कुछ सालों पहले हमारे बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, आज भी हैं। हमारे शिष्य हुआ करते थे, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये मत समझ लेना हम टैरो रीडर हैं, बस हमारी शख्सियत का भी पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, और हम बताना भी नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए। बस इतना बता रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे लोगों से इस पर डीपली बात की है। अपनी हमारी जो शिष्याएं हुआ करती थी, जो लड़कियां हमसे दीक्षा लेती थी, हमने उनसे स्पेशली इन सब चीज़ों पर बात की कि कैसे कैसे। तो उसके बाद जो हमने उन्हें सजेशन दिए, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। वरना वो दिन भर नेगेटिव रहना, दिन भर सैड चीज़ें सुनते रहना, उनके अंदर सुसाइड जैसे ख्याल आना, उनका आत्म तेज ख़त्म हो जाना, उनका कॉन्फिडेंस मर जाना, इन सब का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना, समझ रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि जो ये पर्सन है ना, ये आपके अंदर चमक देखते हैं। एक हो सकता है कि चमक ऐसे नहीं कि हो सकता है आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हो, आप एजेड हो, आपके चेहरे पे पिंपल्स हो। जो चमक होती, जो नेचुरल, वो इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं होती है, वो चमक अलग ही होती है। आपने देखा होगा, जो इंसान बहुत मेडिटेशन वगैरह करता होगा, उसके चेहरे पर एक तेज होता है, और वो तेज आपके जो पर्सन है आपके चेहरे पर देखते, एक नेचुरल ग्लो। खाने पीने वाला, मेकअप लगाने वाला अलग होता है, पर स्पिरिचुअल ग्लो ये आपके चेहरे पे देखते हैं, और इससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है कि आप एक बहुत अच्छी आत्मा है, आप एक बहुत अच्छी सोल है, आप एक बहुत अच्छी प्योर सोल हैं। इसी वजह से तो ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट है, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी पॉजिटिव है, और आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आपने ज़िंदगी से जो सीखा है ना, उस अनुभव पर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप बार बार वो गलतियां दोहराते नहीं हैं, आप हर चीज़ से एक सबक लेते हैं, और आप एक ओल्ड सोल हैं। और ये जो पर्सन है, ये न्यू सोल है, ये भी स्पिरिचुअल है, लेकिन आपके बराबर नहीं है ये। तो डियर, अभी पता है क्या सोच रहे हैं ये? अभी सोच रहे हैं कि काश आपकी इनसे शादी हो जाती, तो आपके जो बच्चे होते बड़े तेजस्वी से होते, बड़े टैलेंटेड होते, बड़े इंटेलिजेंट होते। और ये अभी एक बात और सोच रहे हैं कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं, मैं उसे कैसे अपना बनाऊं, मैं कैसे उससे अपने प्यार का इजहार करूं। ये लोगों से सजेशंस भी मांग रहे हैं। और अगर आपका और इनका लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये बहुत जल्द आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्द आपके पास आकर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है कुछ लोगों के दरमियान, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको प्रपोज करने के बारे में या फिर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। हमें यहाँ पर एक्स वाली वाइब नहीं आई है पाइल नंबर 1 में। हमें बस ये लगा कि लाइक कोई न्यू पर्सन है जो अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। अगर आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते थे तो आप पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं, बट पाइल नंबर 1 में हमें ऐसी वाइब नहीं आई। बस इतना समझ लीजिए कि इन्हें लगता है कि आपके जैसा इंसान कभी मिलेगा नहीं इन्हें, और ये आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। ये अपना दिल आपको देना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी सी हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो या फिर ना हो, इन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक अच्छा जीवन साथी, एक समझदार हमसफ़र इन्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। और कहीं ना कहीं आप तक आके जैसे कि इनकी तलाश पूरी हो गई है, इनकी तलाश ख़त्म हो गई है, और इसी वजह से ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते और आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है,
अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से ऑप्शन को, इस प्यारे से हार्ट को, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्या सोचते हैं और करंट फीलिंग्स क्या है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अलग अलग बातें हैं। सोचने का मतलब ये होता है कि क्या सोचते हैं, कि क्या थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में, लोगों से क्या कहते हैं, और क्या सोच रहे हैं, वो अलग बात है। तो हम इस रीडिंग में दोनों चीज़ें कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनना, कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम इधर बता दें कि इधर हमें एक्स वाली वाइब आ रही है 100% बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर आपने किसी न्यू पर्सन के लिए चूज़ किया है पाइल नंबर 2, तो आप पाइल नंबर 1 देखें जाकर। पाइल नंबर 2 ऐसे लोगों के लिए है जिनके एक्स ने, जिनके पार्टनर ने उन्हें पास्ट में बुरी तरह से धोखा दिया है, बुरी तरह से चीट किया था और बस रोता तड़पता बिलखता हुआ छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा खुदगर्जी दिखाई थी, अपना मतलब निकाला था, उसे फीलिंग से, जज्बात से जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो कि फैमिली नहीं मानेगी, मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मुझे अपनी मम्मी से बहुत डर लगता है, मैं अपने ग्रैंडफादर के खिलाफ नहीं जा सकता, परिवार की इज्जत नीलाम हो जाएगी, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। ठीक है। बड़े बहाने, बड़े बहाने। और मतलब कि एक बार भी नहीं सोचा इन्होंने, एक बार भी नहीं सोचा और ये चले गए। आप बहुत रोए, आप बहुत तड़पे, आपने मिन्नतें की कि मुझसे बात कर लो प्लीज़, मैं नहीं रह सकती, फिर नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बट इन्होंने भागना ज़रूरी समझा, आपसे पीछा छुड़ाना ज़रूरी समझा। हमें लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपके फ्रेंड थे पहले बहुत अच्छे, अभी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपको धोखा तो दिया है। पास्ट में इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। समझ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से हो गई हो, या फिर करियर का बहाना लेकर, परिवार का बहाना लेकर, हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं क्या करूँगा, ऐसे सब कुछ बोलकर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। पर अब ये क्या सोचते हैं, अब ये क्या सोचते हैं, अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन सोचते ये हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है कि आप दोनों पहले एक ही सिटी में रहते थे, लेकिन आपने सिटी चेंज कर दी, या फिर जिस जगह पर आप रहते थे अब वहाँ नहीं रहते हैं और चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए हों आप। ठीक है। अब आप इनके आसपास नहीं रहते, तो इन्हें लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है और अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप इन्हें। और आपकी अच्छाइयों का एहसास इन्हें हर पल है, हर पल है, लेकिन इन्हें लगता है कि जो दर्द इन्होंने आपको दिया था उसका एहसास इन्हें भी है, इन्हें भी है उस दर्द का एहसास। और इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपसे बात करें, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये कैसे भी करके आपको मनाए और आपसे कहे कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। अब देखिए, अगर इनकी शादी हो चुकी है तो आप इन्हें एक्सेप्ट करना भी मत। हमने आपको बताया था ना, अगर किसी की शादी हो जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ जाए, ये आप दोनों का पर्सनल मैटर था, लेकिन उस थर्ड पर्सन का कोई दोष नहीं है। आप इन्हें एक्सेप्ट करके किसी थर्ड पर्सन का दिल मत दुखाना, मतलब
इनोसेंट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद मत करना कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो और आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, लेकिन उसका क्या जो इनकी ज़िंदगी में आ चुका है, उसका क्या दोष है। हमें कुछ लोगों को लिए लगता है कि शायद इन्होंने ना शादी कर ली कि शादी भी कर लेंगे और बाद में आपको मना भी लेंगे, क्योंकि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, आप तो इनके अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने बात नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन इनके पास ट्रिक है आपको मनाने की और ये आपको मना लेंगे। कोई भी लाइक धमकी देंगे, मैं सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड कर लूँगा, मुझे अपना लो, मैं खुश नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, 2 नाव में पैर रख के चलने की कोशिश करते हैं। अब तो परिवार भी खुश क्योंकि परिवार की मर्ज़ी से शादी हो गई, लेकिन आपका रिश्ता क्या होगा, नाजायज़ ना, आपके रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। और अगर लोगों को पता चलता है तो वो थूकेंगे और कि तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए। प्यार है, प्यार रखना, बस दूर से रखना, दूर से रखना। जो हम लोगों के साथ हुआ, हम नहीं चाहते कभी भी कि किसी के भी साथ हो, समझ रहे हैं आप। हो सकता है कि अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहे हों कि अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये भी कहा हो कि अब आपसे शादी करेंगे, और अगर नहीं कहा है ना तो बहुत जल्द कहने वाले हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आप में से 80% लोग इन्हें उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह से पहले थे। अब आप फिर से इन पे ट्रस्ट करके टूटना नहीं चाहेंगे, बिखरना नहीं चाहेंगे, हाँ, टूटना नहीं चाहेंगे इसी वजह से। तो अब पता है बहुत समय बाद अब इन्हें ख्याल आया हो कि चलो उधर चलते हैं भाई, अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है, अब आप स्पेशल लगने लगे। कभी आप घर की मुर्गी हुआ करते थे, अब आप स्पेशल लग रहे हैं। तो हो सकता है कि अब ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों, और आप में से बहुत सारे लोग शायद मैरिड हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, या फिर अब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप इन पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहते, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ गए हैं, आप सेल्फ लव करने लगे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन जब भी ये आप तक अपना मैसेज भेजते हैं या फिर जब भी इनकी याद आती है, तो आप टूट जाते हैं। और अब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान भी आना चाहता है ना, तो भी आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है अंदर से, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आज भी भूल नहीं पाए हैं जो इन्होंने किया था, जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, वो आपके मन से अब तक निकला नहीं है। और अभी भी अब कोई भी आपको लाइक प्रपोज करना चाहे, कोई कमिटमेंट देना चाहे, या फिर या खुद भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ना, तो आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ उठती है। क्या आवाज़ उठती है? चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है, आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से। हमेशा आपके पर्सन की फीलिंग्स के हिसाब से सुनाते हैं, अभी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से सुनाएंगे, ठीक है। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, तू 100 दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल
कर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। अब बस आपका मन यही है, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, अब उस गली से ना गुजर। लेकिन अब ये क्या सोच रहे हैं ये बताते हैं हम आपको। इनका जो थर्ड चक्र है वो बैलेंस हुआ है, लाइक मणिपुर चक्र। आपको पता है जब किसी इंसान का मणिपुर चक्र बैलेंस होता है ना, तो उसकी लाइफ बैलेंस होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आपको पता है जब हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हर चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, हर चीज़ इम्बैलेंस हो जाती है, चाहे वो करियर हो, परिवार हो, प्यार हो। कभी तो बहुत प्यार और कभी बहुत झगड़ा, कभी तो बहुत अच्छी खासी इनकम और कभी कुछ भी नहीं। हाँ, कभी तो सुबह 4 बजे उठ गए और कभी 10 बजे तक सोते रहे। जब लाइफ इम्बैलेंस होती है ना, ये तो समझ लीजिए कि आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो चुका है। आपका मणिपुर चक्र, आपका थर्ड चक्र इम्बैलेंस हो चुका है। तो अभी पता है, अभी इनका जो मणिपुर चक्र है ना वो थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है और ये उस पर शायद काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इनको किसी ने मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताया है, तो ये अपने मणिपुर चक्र पे थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो अभी इनकी लाइफ थोड़ी बैलेंस हो रही है और इसी वजह से अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है आपके लिए एक्शन लेने की। अब इनके अंदर पावर्स आ गई हैं आपके लिए अपने घर में बात करने की। अगर ये अनमैरिड है तो, मैरिड वालों के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो अनमैरिड हैं, तो डियर, पहले अक्सर लड़ाई झगड़े करना और भाग जाना, लड़ाई झगड़े करना और भाग जाना, फिर जब इनका मन हो तो मुंह उठाकर चले आना, यही सब कुछ करते थे ना। बट अभी ये एक कैरिंग कनेक्शन चाहते हैं। अब ये आपके साथ शादी करने के लिए रेडी हैं, अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। शायद अगर ये अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, तो इन्हें सक्सेस मिल गई है कहीं ना कहीं। इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आई है और इन्हें लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात, जैसे कि आपके जो पर्सन है, आप उनसे शादी के लिए बोल रहे हैं और वो कुछ करते नहीं हैं, जॉबलेस हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, फैमिली के भरोसे ज़िंदगी चल रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो बिल्कुल दीवानगी दिखा देते हैं और शादी कर लेते हैं, बाद में फिर पैसों को लेकर। प्यार, देखिए, प्यार खा खा के इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, फिर प्यार भी बुरा लगने लगता है। जहाँ पर ख्वाहिशें नहीं, ख्वाहिशें तो दूर की बात होती हैं, जो एक्स्ट्रा पैसों से पूरी होती हैं, लेकिन अगर आवश्यकताएं पूरी ना हो, इतने भी पैसे नहीं आपके पास जहाँ पर रोटी कपड़ा मकान मिल सके, तो फिर ना चिढ़ बढ़ जाती है उस प्यार से। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है ना, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो यही सोच रहे थे कि मैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं कुछ करने लग जाऊं, तो मैं फैमिली के खिलाफ एक्शन ले सकता हूं और मैं शादी कर सकता हूं, जो मैं चाहता हूं, अगर मुझे उसमें सक्सेस मिल जाए तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिल गई है और वो जो पाना चाहते थे वो उन्हें मिल गया है। तो अब वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कुछ जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइडर्स हैं, जो इष्टदेव हैं, वो कुछ ऐसा मिरेकल करे, कुछ ऐसा चमत्कार करे जिससे आप उन्हें माफ़ कर दो, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो और उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अब वो हिम्मत के साथ एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 333, समझ रहे हैं, 444 और 777। 444 का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, फिर आ रही है बहुत जल्द, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। तो आप जो भी सोचे थोड़ा पॉजिटिव सोचे, क्योंकि नंबर 4 राहु का नंबर है। आपको पता है राहु बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जितने लोगों की डेट ऑफ बर्थ 4 होती है ना, 4 होती है, 13 होती है, 22 होती है, भाई
इनके सोच विचार ख़त्म ही नहीं होते, आप ये समझ लो। सोचते रहते सोचते रहते हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बहुत सोचते हैं ये। राहु का नंबर होता है, लेकिन अक्सर ये टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है राहु कितना टैलेंटेड होता है? राहु अगर कोई काम खुद से नहीं कर पाता ना, तो अपने टैलेंट से वो दूसरों से काम करवा लेता है। हाँ, खोपड़ी होती है उसकी, दिमाग होता है उसका, लेकिन करवा किसी और से लेता है। राहु बहुत टैलेंटेड है। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 4 होती है ना, जिनका मूलांक 4 होता है, 4 होता है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड होते हैं वो, ये समझ लीजिए। अक्सर करके जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं ना, ये सारे अक्सर करके मूलांक 4 वाले होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ना सर्च करता ही रहता है, सेटिस्फेक्शन इन्हें मिलता नहीं। एक राहु एक केतु, ये लोग किसी एक चीज़ पर स्थित नहीं होते। नंबर 7 और नंबर 4, नंबर 7 है केतु का, नंबर 4 है राहु का। इन एक के पास सिर नहीं है, एक के पास धड़ नहीं है, मतलब शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादातर करके ले जाता है। न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में नंबर 7 को स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन क्या होता है ना कि इन्हें किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता है। और यहाँ पर हमने बताया कि नंबर 7 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 4 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 3 बहुत स्ट्रांग है। 3 नंबर है जुपिटर, गुरु का, गुरु बृहस्पति का। तो ये समझ लीजिए, अगर आपको ये रिपीटेड नंबर शो हो रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। राहु केतु और गुरु बृहस्पति, वैसे तो राहु केतु की गुरु बृहस्पति से बनती नहीं है, समझ लीजिए बनती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव ये आपकी ज़िंदगी में करने वाले हैं। तो डियर, ये जो पर्सन है आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हैं, और जिनकी शादी हो गई है वो आपके साथ रिश्ते रखने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बस सोचते हैं कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है। और हम ये कहेंगे कि अगर उनकी शादी हो गई है तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाइए कि अब उनकी आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर बहुत रोना पिटना मचाए तो एज अ फ्रेंडशिप कर लेना, लेकिन कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। आई होप आप समझ गए होंगे। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, एक माँ की तरह हैं आप। तो बस आप अपना मदरली नेचर यूं ही बरकरार रखिए, इस प्रकृति के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, सेल्फ लव करिए और अपने करियर के बारे में सोचिए। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से हार्ट को, इस प्यारे से दिल को, जो कि बहुत स्पिरिचुअल सा लग रहा है। और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों से क्या कहते हैं, और अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करेंगे, और उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ये कितना प्यारा सोचते हैं आपके लिए, कैसा सोचते हैं, हम एक सॉन्ग के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा और हमें बताने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपने आंखें बंद कर ली होंगी। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको
दीवाना कहते हैं। तू मेरी किताबों का पन्ना है वो जिसको खोलूं जो अगर तो उसमें जाऊं खो। तेरी ही बात करूं चांद से छत पे मैं, रब से ज़्यादा तो तेरा नाम लबों पे हो। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। समझ में आ गया? पागल कर रखा आपने इस इंसान को। अब ये जो भी है आप इतना समझ लो, ये आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी खूबसूरती से, आपके टैलेंट से, आपकी बातों से, हर तरह से। इसका आपका कोई लेवल नहीं है। हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा मैच्योर ना हो, समझदार ना हो, लेकिन आपको दिल से चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसे लगता है कि आपके साथ इसकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। ये बंदा बहुत रोमांटिक है और आपको भी बहुत रोमांटिक समझता है ये। इसे लगता है कि प्यार व्यार के मामले में आपको बहुत ज़्यादा पता है और आप हर तरीके से इसे खुश रखेंगे हमेशा, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप इसे कभी परेशान नहीं करेंगे, आप कभी इस पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इस वजह से ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पता है ये क्या सोचता है? काश आपकी और इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाती। इससे वेट नहीं हो रहा, आपके बिना ये जी नहीं सकता। और एक बात बताएं, आपके बारे में भड़काने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इसने आपको बहुत अंदर से जाना है। वैसे जब ये गुस्से में आता है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन दिल का बुरा इंसान नहीं है। आपके लिए नेगेटिव एक तरीके से इंटेंशन नहीं है, इसकी गलत भाव नहीं है इसका। थोड़ा इनोसेंट है, आपको हमेशा अपना बना के रखना चाहता है। इसे बहुत बुरा लगता है जब आप किसी और से बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस ही ऐसा हो, आपका काम ऐसा हो कि आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती हो, तो वो इससे बर्दाश्त नहीं होता, वो इससे बर्दाश्त नहीं होता। ये आपसे कहना चाहता है, स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई सी यू। जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मेरे फेस पर अपने आप खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। टीयर्स इन माई आइज व्हेन आई मिस यू। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आपकी याद आती है, जब मैं आपसे दूर होती हूँ या फिर दूर होता हूँ और मुझे आपकी बहुत कमी महसूस होती है, तो मुझे सडनली ही रोना आ जाता है। कभी कभी मेरे अपने भी मुझे नहीं समझते। हाँ, मैं उनके लिए कुछ भी करूँ, लेकिन पता नहीं तुम कैसे समझ जाते हो, हर बात को बिना कहे समझ जाते हो। और मेरे अपने ऐसे हैं कि मैं उनसे कहता रहूं या फिर कहती रहूं, वो तब भी नहीं समझते। और यही रीज़न है कि जब भी मैं आपसे दूर होता हूँ, दूर होती हूँ और आपकी याद आती है ना, तो अपने आप ही आंसू आ जाते हैं कि काश वो होता, काश वो होता। और जेलसी व्हेन आई सी यू विथ समवन एल्स। बहुत बुरा लगता है जब मैं आपको किसी और के साथ देखता हूँ या फिर किसी और से बात करता हुआ देखता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाती या फिर कह नहीं पाता। आपको पता है, आपके गले लगना मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है, तो मैं कहूँगी कि आपकी बाहें। मतलब कि आपके गले लगना या फिर आपको गले लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और जी भर के आपको महसूस करना। ये इंसान अट्रैक्ट है आपसे, फिजिकल लेवल पे भी बहुत अट्रैक्ट है, लेकिन इसके अंदर ऐसी वासनाएं नहीं है। लाइक जैसे होते ना लोग हफ्सी टाइप के होते हैं कि बस ये अब मुझे मिल गई है, मिल गया है तो मैं अपनी वासनाएं पूरी कर लूँ, हवस पूरी कर लूँ, ऐसा नहीं है। ये इंसान प्यार को प्यार की तरह जीता है, एक एक चीज को महसूस करता है कि अगर मैंने किसी को गले लगाया है, अगर आप उसके गले लगे हैं तो वो उसे भी जी भर के महसूस करता है, हर चीज को। बहुत सारी चीजें आप अपने आप समझ लीजिए, हमें इतनी बातें करनी आती नहीं है इस टाइप की, समझ रहे हैं। और आप कभी कभी कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन बिजी था, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुम कहाँ थे अब तक, तुम कहाँ थी। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने पहले भी कई बार कहा है और फिर से कहता हूँ या फिर कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी या फिर कहता रहूँगा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी, हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। और एक बात सुन लो, ये आपसे बोलना चाहते एक बात सुन लो। आपका जब मैसेज आता है ना, तो वो सिर्फ मैसेज नहीं होता, वो मेरी मुस्कुराहट की एक वजह होता है। मुझे खुशी होती है आपका मैसेज आ गया, आपका कॉल आ गया। ये कहते हैं कि कुछ खास नहीं है इन हाथों की लकीरों में, कुछ खास तो नहीं है इन हाथों की लकीरों में, मगर तुम हो, अगर तुम हो तो एक लकीर ही काफ़ी है। और एक बात ये आपसे और भी कहना चाहते हैं कि सुनो, तुम कभी नाराज हुए ना तो हम झुक जाएंगे, तुम कभी नाराज हुए तो हम झुक जाएंगे, और अगर कभी हम नाराज हो गए ना तो बस हमें गले से लगा लेना। मतलब ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत झुको, बहुत मनाओ, नहीं, ये सब मत करना, बस आप मुझे गले लगा लेना। बस मैं मान जाऊंगी या फिर मैं मान जाऊंगा। इनका एक मैसेज और है, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में मैंने बुलाया है तुझे। अब बताओ, अब बताओ तुम्हें क्यों ना याद करूं, अब बताओ तुम्हें क्यों ना याद करूं, जब खुदा ने मेरे लिए बनाया है तुम्हें। तो ये बहुत हक के साथ, लाइक कि आप इनके हो और हमेशा इनके ही रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये लोगों से बात करते हैं कि वो सबके जैसा नहीं है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है वो, और मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। हो सकता है कि आपका इनका लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू भी नज़र आ रहा है, और फिनेंशियल इशू तो बहुत सारे लोगों के दरमियान है। इन्हें लगता है, ये सोचते हैं आपके बारे में कि शायद आपकी फैमिली इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये कभी कभी ना आपकी पावर पोजीशन को देखकर नर्वस हो जाते हैं, मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और उसमें शायद मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि आज के समय में लोग चमक धमक देखते हैं, लोग ये थोड़ी ना देखते हैं कि हमारा बच्चा उसके साथ हमेशा खुश रहेगा। लोगों को लगता है कि बस बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत रिच होना चाहिए। उन्हें क्या पता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ना, वो अपनी हस्बैंड या वाइफ को टाइम भी नहीं देते, और ऐसे कितने रिश्ते खराब होते हैं, कितने रिश्ते बर्बाद होते हैं। इतने पैसे होने चाहिए कि ज़िंदगी आराम से कट जाए। बहुत कमा के क्या करोगे, बांध के थोड़ी ना ले जाओगे। लेकिन अब क्या कहें, पेरेंट्स को क्या समझाएं, लोगों को लगता है कि बस हमसे हाई लेवल पर होना चाहिए। अब क्या कहें, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। ये पता है, ये आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि पागल हो, मतलब कि इतना विश्वास, तुम्हें क्यों लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, वो बहुत समझदार है, बहुत केयरिंग है, बहुत शेयरिंग है। मतलब कि वक्त पर जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, वो मेरी बिना कहे मदद करती है, मदद करता है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, और बहुत इनोसेंट है।
इतना कुछ होने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे। ये आपको बहुत स्पिरिचुअल भी समझते हैं, लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, बहुत आशावादी, लाइक होपलेस नहीं होते आप, हमेशा होपफुल रहते हैं, चीज़ों से घबराते नहीं हैं। हाँ, पर इन्हें लगता है कि आप जल्दबाजी बहुत करते हैं हर चीज़ के लिए, कि बस मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, बस हाँ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है आपको हर चीज़ में। लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी से, आपकी समझदारी से अच्छे से रूबरू हैं, इन्हें पता है कि आप इनसे भी ज़्यादा समझदार हैं, और इसी वजह से ये आपके साथ ना आंखें बंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि आप वक्त पर इन्हें धक्का नहीं देंगे, कि किसी गड्ढे में गिरा देंगे, आप कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हों, आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, जब से आप इनकी ज़िंदगी में गए हैं इनकी ज़िंदगी बदल गई है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। पहले कैसे हुआ करते थे और आज ये कैसे हो चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत। पहले ये ऐसे नहीं थे, पहले बहुत डिमोटिवेट रहते थे, चीज़ों से परेशान हो जाते थे, कोई समझाने वाला नहीं था, सब मतलब के साथ ही थे, सब स्वार्थी थे। लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए, इन्हें लगता है, और इनकी ज़िंदगी बदल दी, इनका सोचने समझने का नज़रिया बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया आपने इनके अंदर। और इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, आप डीपली डिवाइन से कनेक्ट हैं। हाँ, अक्सर ये आपसे बोलते होंगे कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि शायद भगवान तुम्हारी ज़्यादा सुनते हैं, मेरी कम सुनते हैं। इन्हें ऐसा लगता है, आपसे अक्सर ऐसा बोलते होंगे। बस इन्हें दुविधा इसी बात की है कि शायद अगर आपकी फैमिली मना कर देगी ना, तो आप इनसे शादी नहीं करेंगे। आज ये आपके लिए किसी से भी झगड़ा मोल ले लेते हैं। लोग इनसे कहते हैं वो तुमसे शादी नहीं करेगी, नहीं करेगा, लाइक तुम्हें यूज़ कर रहा है, बट ये सबसे लड़ जाते हैं, कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आपने इनसे शादी नहीं की तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि अभी आप पर जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना, इनका ट्रस्ट टूट जाएगा, और जब ट्रस्ट टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, ये तो आप भी समझते हैं। तो डियर, इन्हें बहुत दुख होगा, और इन्हें लगता भी है कि आप में पावर्स बहुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है, ये ऐसा सोचते हैं। अभी ये क्या सोच रहे हैं, अभी आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। इनका बस चले तो दिन रात आपके पास ही रहें, आपसे बात करते रहें, आपकी बातें सुनते रहें, और आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, इन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है ना, इस वजह से इन्हें बहुत सुकून भी मिलता है। आप इनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनकी। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, हमने 2 पाइल में साइन की बात नहीं की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। पता है, रीडिंग करते करते थोड़ा सा गले में दर्द होने लगा। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों बता रहे हैं गले में दर्द होने लगा। इसका एक रीज़न है। बहुत सारे लोग जो पाइल नंबर 3 चूज़ करते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं, क्या दीदी आप ना पाइल नंबर 3 की रीडिंग बहुत छोटी करते हैं। अब सोचो, ऑडियो रीडिंग होती है 20-20 मिनट की, कभी कभी हो जाती है 15-15 मिनट की होती है, उससे भी जी नहीं भरता, और हमें पता है कि शिकायत करते हैं वो। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि वैसे तो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं विथ डिटेल, अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाया है आपको इनकी फीलिंग्स के हिसाब से, लेकिन अभी गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक कि शायद हल्का सा फीवर भी आ गया है, इस वजह से। रीडिंग छोटी नहीं है, 15-16 मिनट की रीडिंग छोटी नहीं होती, समझ रहे हैं आप। तो पाइल नंबर 3, गुस्सू गुस्सू मत होना हमसे, ठीक है, इतनी रीडिंग बहुत है। और अब हम आपसे कोशिश क्या करेंगे ना, पाइल नंबर 1 की रीडिंग छोटी क्या करेंगे, पाइल नंबर 3 की रीडिंग बड़ी क्या करेंगे, क्योंकि फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी ना हमसे, ठीक है। लव यू, इतना सारा प्यार करते हैं आप हमें, क्या बताएं, जी करता है आप सबको गले से लगा लें। बस आप सब आत्मा बन के आ जाए हमारे पास, और हम आप सबको गले से लगा लें, छोड़े नहीं बिल्कुल, लेकिन हाँ सिर्फ आत्मा के रूप से, शारीरिक रूप से नहीं।
समझ लीजिए आप इतने सारे लोगों को कैसे गले लगा पाएंगे एक साथ, और एक सबको एक साथ गले लगाने का मन करता है, लेकिन सोल लेवल पर। ज़्यादा दिमाग मत चलाना बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और पाइल नंबर 3 वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं ये ट्विन सोल कनेक्शन भी फील करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।